साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताह्यात्रे भई अर्हंतादि महार। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय। एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदामपदम पदम अपदानि एव भाषन्ते पदान्यानि यत्पुरः। एकमेव हि तत्स्वाध्यम, ये स्वाध्याय कल चला था। एक आत्मा ही आस्वाद करने योग्य है। क्यों? आत्मा के आस्वादन से ही सुख का वेदन होता है। आत्मा के लक्ष्य के बिना कोई सुखी नहीं होता। आत्मा को समझे बिना कोई सुखी नहीं होता। विश्व में अनंत द्रव्य हैं, द्रव्य गुण पर्याय है, उत्पाद व द्रव्य है, उसकी सत्ता का निषेध नहीं है, लेकिन उसमें अपनत्व का निषेध है। कार्यों का निषेध नहीं है, कार्य के कर्तृत्व का निषेध है। मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि जो पड़ी है, उस मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है। एकमेव हि तत्स्वाद्यम, एक आत्मा ही, निज आत्मा ही आस्वादने योग्य है, वेदन योग्य है। आज इसको पलटते हैं। एक निज आत्मा ही वेदन योग्य है, मात्र शास्त्र से जानने लायक नहीं है कि हाँ कर दिया अपने, चलो ठीक है। जैसे और द्रव्य हैं, ऐसे ये भी एक द्रव्य है। मात्र शास्त्र से जानने लायक नहीं है, मात्र निर्णय करना लायक नहीं है। तर्क से निर्णय तो करेंगे, शास्त्र से जानेंगे। प्रत्यक्ष आस्वादन योग्य है। इसलिए आचार्य जी कहते तत्व कौतु अलीसन, इसकी महिमा को तुम सुन रहे हो, उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए पुरुषार्थ करो। तत्स्वाद्यम, वह स्वादने योग्य है। स्वादने का मतलब वेद वेदक भाव से आस्वादन करने योग्य है। मात्र शास्त्र से पढ़ करके हमने जान लिया मैं आत्मा हूं, उपदेश से सुन करके जान लिया मैं आत्मा हूं, नहीं। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, प्रत्यक्ष देखो कि मैं आत्मा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? किताब में देख के तो नहीं बताते, तो फिर मैं आत्मा हूं ये शास्त्र देख करके क्यों कह रहे? किसी अपेक्षा से नहीं। शास्त्र में लिखा है आत्मा उपाधि है इसलिए आत्मा उपाधि है, ऐसा नहीं है। आत्मा उपाधि है इसलिए शास्त्र में लिखा है। शास्त्र 2000 वर्ष पहले कही थी। उससे पहले क्या आत्मा उपाधेय नहीं था? आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान मात्र है, शास्त्र में लिखा है इसलिए। भगवान ने कहा है इसलिए। कौन से भगवान ने कहा है? आदिश्वर को भी देखें तो आदिश्वर से पहले, आत्मा तो आदिश्वर से पहले भी था,
और उसका स्वरूप ज्ञान आनंदमय था। अनादि से आत्मा ज्ञान आनंदमय है। जो नहीं मानता अपने को आत्मा, वह भी आत्मा है। जो आत्मा को ज्ञान आनंदमय नहीं मानता, वह उसका आत्मा भी ज्ञान आनंद है। जो भ्रम से, भ्रांति से बाहर सुख के लिए भटक रहा है, बाहर में सुख ढूंढ रहा है, उसके भी सुख भीतर में है। अज्ञान वस्तु में नहीं है, अज्ञान तेरे में है। तेरी एक समय की पर्याय में है अज्ञान। वस्तु में अज्ञान थोड़ी है। आत्मा अज्ञानी थोड़ी हो गया है। आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, यही अज्ञान है। स्वतंत्र होता हुआ परिणमन स्वतंत्र नहीं जानना, यही अज्ञान है। न ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान नहीं होना अज्ञान है। किसका? कैसा? आगम पद्धति से कहें तो वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होना, अध्यात्म पद्धति से कहें तो आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही अज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आत्मा में अज्ञान घुस गया हो। मिश्री को खट्टी मानना, ये जानना, ये अज्ञान है। खटास मिश्री में नहीं हो। संबंधों में भी खटास नहीं आना चाहिए। हाँ, मन खट्टा हो गया, अरे खट्टा हो गया, मीठा कर लो। कैसे कर ले? मन खट्टा हो गया कि तुमने विपरीत विचार किया इसलिए मन खट्टा हो गया। अब तक तो विचार कर लो, मन मीठा हो जाए, और क्या होगा? इसका कोई दोष नहीं, ये तो हमारा ही कर्म का उदय है। लेकिन मन मीठा हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता? इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है, ये बहुत ऐसा खराब है, मन खट्टा हो गया। और इसने कुछ नहीं किया है, मेरे ही कर्म का उदय है, मन मीठा हो गया। बस स्वभाव, विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करें। एकमेव तत्स्वाद्यम, जब जब तुम्हारा उपयोग पर की ओर जाए, पर के आस्वादन का तुम्हें भाव जगे, तब तक अमृतचंद स्वामी का ये वाक्य याद कर लेना। अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? एकमेव तत्स्वाद्यम। और केवल हमसे ही नहीं कहा, वे भी एक में उस एक का ही आस्वादन कर रहे हैं। उन्होंने आत्मा के आस्वादन करते हुए, आत्मा का वेदन करते हुए कहा है कि आत्मा आस्वादन नहीं होगी। भले ही मत शुद्ध ज्ञान है, लेकिन एक देश किसी अपेक्षा से वो स्वानुभव ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान उनका। और उसका दृष्टांत दिया, अंधा मिश्री को खाए तो खट्टी थोड़ी खाए। भले मिश्री का उसको रंग रूप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका मिश्री का स्वाद में तो जैसे सूझता मिश्री खाए, ऐसे अंधा मिश्री खाए, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसे केवल ज्ञानी आत्मा को जाने या शुद्ध ज्ञानी आत्मा को जाने, कोई अंतर नहीं। उनके ज्ञान में, आनंद में कोई अंतर नहीं।
छोटी पैकिंग में जो माल है वही बड़ी पैकिंग में, अंतर नहीं है, माल एक ही है। ऐसा नहीं है छोटी पैकिंग में माल अलग हो, बड़ी पैकिंग में माल अलग हो, ऐसा नहीं है। सम्यक से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध दशा तक एक सी श्रद्धा है। वह ज्ञान एक सही का है, अंतर नहीं। केवल ज्ञान की और सम्यक ज्ञान की जाति एक ही है। एक में भी तत्स्वाद्यम, एक आत्मा ही आस्वादने योग्य है। तुझे नाना पदार्थों को जानने की जो अभिलाषा होती है, आस्वादने की अभिलाषा होती है, वह तेरी एक आत्मा के आस्वादन बिना हो रही है। जो तू अपने चैतन्य स्वभाव का आस्वादन करेगा तो तुझे किसी अन्य पदार्थ को आस्वादने की अभिलाषा नहीं रहेगी। क्षीर समुद्र का जल पी करके खारा समुद्र का जल कौन पीने की अभिलाषा करेगा? खारा समुद्र बताया था ना आपको, इंद्रिय सुख, और क्षीर सागर का जल माने अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख का आस्वादी इंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होता, इंद्रिय के विषयों को चाहता भी नहीं, रुचि नहीं है उसे इंद्रिय सुख की। अतीन्द्रिय सुख को उपादेय जानने वाला ज्ञानी इंद्रिय सुख को हेय जानता है, हलाहल जहर के समान जानता है। आत्मा को सार जानने वाला ज्ञानी उस इंद्रिय सुख को और सारे संसार को असार जानता है। आत्मा को मैं मानने वाला ज्ञानी शरीर को भिन्न जानता है। शरीर को भिन्न जानना मतलब शरीर पर्यंत सर्व विषयों को भिन्न जानता है, केवल शरीर को ही नहीं। आपको कहा था मृत्यु के समय में केवल शरीर छूटता है, ऐसा नहीं, शरीर पर्यंत सर्व सामग्री छूटती है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, जैसे डिब्बे से निकालने पर मिश्री का कुछ भी नष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर से निकलने पर आत्मा का कुछ भी नहीं छूटता। अपना कुछ नहीं छूटता। तो दुख का है कि दुख से जो छूट रहा है उसे अपना मान रहा है, अपना नहीं जान रहा। और लोक में यात्रा करते हुए अगर कोई छूट जाए तो दुख होता है कि अपना छूट जाए तो दुख होता है? अपना छूट जाए तो। इतनी बड़ी लाखों की ट्रेन छूट गई, आपको क्या दुख है? कुछ भी नहीं। स्टेशन छूट गया, कोई दुख नहीं। अगर अपना गिलास छूट गया तो परेशानी है। और अपना गिलास काय को गिलास, और उसमें अपना छूट गया, उसमें अपना तो छूटा नहीं है, वस्तु छूट गई। देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना चाहिए। अगर सुख से देह छोड़नी है तो समाधि मरण करना है, आनंद से मृत्यु का महोत्सव मनाना है, तो देह छूटने से पहले देह दृष्टि, देह में अपनत्व बुद्धि छूट जाना चाहिए। जो छूटेगी वो देह आदि पदार्थ मैंने पहले से ही भिन्न जाने हैं, और जो मेरे हैं ज्ञानादि गुण वह तो छूटेंगे नहीं, मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। इसलिए मुझे किसी प्रसंग में किसी बात का कोई शोक नहीं है, शंका नहीं। और देखो, समता से देह छूटेगी तो देह भी उत्तम मिलेगी।
जो वर्तमान में देह है उससे उत्तम देह मिलेगी। उत्तम देह किसे मिली? जिसे देह में अपनत्व नहीं है, जिसे देह में राग द्वेष नहीं है, उसे उत्तम देह मिली। और जिसे देह में अपनत्व है उसे देह भी उत्तम नहीं मिलेगी। कहीं त्रियंच में नरक में चला जाएगा, कैसा शरीर मिलेगा? जो अपने एकत्र वक्त आत्मा को के सौंदर्य को देखता है उसे सुंदर शरीर मिल रहा है, सुंदर भाव है उसकी। और जो एकत्र वक्त आत्मा को नहीं देख रहा, उनको दर्शाने वाले परमात्मा को नहीं देख रहा, वो बाहर नहीं सुंदर असुंदर की कल्पना कर रहा है, उसको देह भी सुंदर नहीं मिलेगी, घर भी सुंदर नहीं मिलेगा, कपड़े भी सुंदर नहीं मिलेंगे, भोजन भी सुंदर नहीं मिलेगा। कहां से मिल जाएगा? ये सब पुण्य की विभूति है। पुण्य का, उत्कृष्ट पुण्य का भी मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं होता, धर्म तो होता ही नहीं, पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं होता। पापानुबंधी पुण्य थोड़ा सा जुगनू की चमक के समान तुम्हें मिल गया, उससे क्या दमदरी है? एक में तत्स्वाद्यम, तत्स्वाद्यम, तत् तत् क्या है? वह होता है, सर्वनाम है। तो कौन? कौन? वह कौन है? एक संख्यावाचक भी हो गया। एक की व्याख्या आपने पढ़ी होगी 38वीं गाथा की टीका में और 73वीं गाथा की टीका में। एक पढ़ा हुआ कल समय, नव तत्व गतत्व की यदि एकत्वम न मुंचती। वह एक पुरुष नहीं, एक पति। कितना अंतर है? एक पुरुष नहीं, चाहे कोई एक नहीं, एक पति। शील का आधार, सौभाग्य का आधार उसका पति है, चाहे कोई नहीं, एक। चाहे कोई एक उठा लो, अरे अपना एक उठाना चाहिए। चाहे किसी एक घर में घुस जा, नहीं, अपने घर में घुस जा। वह एक अपना होना चाहिए। आकाश द्रव्य एक है, धर्म अधर्म एक है, उससे क्या हमें लेना देना? काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक समय। हमें क्या लेना देना उसे? अहमिको 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 ताकि एकम, वह एक। कौन सा एक? जो एक मैं हूं। कौन सा एक? जो नव तत्व रूप परिणमित होते हुए भी एकत्व को नहीं छोड़ रहा है, जो अकेला ही सुंदर है। हम तुम अकेले ही बहुत हैं, काय को चिंता कर, आजा, अकेले ही बहुत है। ऐसे अनंत कर्मों का नाश करने के लिए अकेले ही बहुत है। अनंत दुखों का नाश करने के लिए, अनंत कर्मों का नाश करने के लिए, अनंत विभावों का नाश करने के लिए अकेला ही था। जैसे लौकिक में कह देते एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। एक भूल हो गई जिंदगी में कभी और सारी जिंदगी भर पश्चाताप रहता है। अरे ऐसे एक आत्मा काफी है अनंत काल सुखी होने के लिए।
एक भूल के लिए जिंदगी भर रोने वाला तो अज्ञानी है। अरे एक समय की पर्याय में भूल हो गई या हो गई तो हो गई। कोई दृष्टांत दिया था, एक कपड़ा था धुला बिल्कुल साफ और जा करके एकदम गिर गया, गंदा हो गया, अरे धो ले और क्या करोगे। अब धोने के बाद भी अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, बैठते पहनो ही का। फिर एक कपड़ा गंदा हो गया, धो लिया, कल फिर पहन लिया, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। अब हम अंजन चोर को कहते रहे ये तो वही है, ये तो वही है। अरे वही नहीं है, जो वही है उसे तो तुम देख नहीं रहे। द्रव्य दृष्टि से वही है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखो तुम वही है, वही का वही, तो तुम्हें शोक नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, कुछ नहीं। और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो वह है ही नहीं, वो तो बदल गया। पर्याय दृष्टि से अगर अपन देखने बैठ जाए तो वही का वही कौन है? द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर्याय थे है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा रखो पर्याय न कर गौण, निषेध नहीं गौण। एक मेव तत्, कौन सा एक? चाहे कोई एक नहीं, वो एक मैं होना चाहिए। वह एक में अनंत गुण अंतर्गर्भित होना चाहिए, शून्य नहीं। एक सामान्य, अरे एक सामान्य तो है लेकिन उसमें अनंत विशेष अंतर्गर्भित हैं। एक राष्ट्र, इतने प्रांत अंतर्गर्भित है, इतने जिला अंतर्गर्भित है, इतने गांव अंतर्गर्भित हैं। ऐसा थोड़ी है एक मैंने शून्य, सर्वथा एक नहीं है, अनेकांत हो क्या अनेकांत। एक होते हुए भी उसमें अनंत हो, सदा अकेलो चेतन एक, तो माही गुण बसत अनेक। महिमा कैसे कहोगे? महिमा कैसे करोगे उसकी? अनेक नहीं, उसमें भेद करोगे तो। और उनको सबका भिन्न मानोगे तो सब एक एक हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? एक 5 पद इसी अभिनंदते हैं, भेदते नहीं है। मति श्रुत अवधि मन पर केवल क्या है ये? ज्ञान। तो ज्ञान वो एक है और 5 उसकी परिणतियां हैं। मति ज्ञान के समय कुछ और है, केवल ज्ञान के समय को सहज ज्ञान कोई अलग है, ऐसा नहीं है। एक 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 सीट का गुणों का भेद हो तो भले हो, लेकिन उसका भेद आत्मा में भेद नहीं है। आत्मा भेद है कि आत्मा में भेद नहीं है। सभी मिल मिला करके एक हो गए हुए ऐसा मत समझ लेना। चांदी और सोने को गला करके एक पिंड भी बना लिया जाए तो भी चांदी सोने रूप नहीं होगी और सोना चांदी रूप। बड़ा हल्का सा दृष्टांत रोज का आपसे पूछा था, कोई दूध में पानी मिला सकता है? एक बच्चा भी बता देगा जब दूध में पानी है।
दूध में पानी मिला हुआ होने पर भी दूध पानी रूप नहीं हो जाता और पानी दूध रूप नहीं हो जाता। जल पर ज्यों चेतन मिला पे भिन्न भिन्न नहीं मिला। महत्व की बात नहीं मिला, भेड़े नहीं हो गए, एक नहीं हो गए, अलग 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 अलग। एक में ही तत्वाद्यम प्रयोजन परक कथन है, बहुत प्रयोजन परक है, वस्तुनिष्ठ भी है और प्रयोजन परक भी है। प्रत्यक्ष आस्वादन योग्य है। आत्मा है लेकिन उसे अनादिकाल से जाना नहीं, माना नहीं मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहा। जो पूछता है आत्मा कौन है, कहां है आत्मा, वो भी तो आत्मा ही है, कोई और है। जो पूछता है वह भी आत्मा ही है, कोई और नहीं है। जो अपने को अशुद्ध मानता है वह भी अशुद्धता से न्यारा शुद्ध स्वरूप ही है। उसकी पर्याय दृष्टि उसे शुद्ध मानने नहीं देती। जैसे कपड़े उतर जाए तब तो दिगंबर चाहे कोई कह देता है, लेकिन कपड़े पहने भी आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो, रक्तांबर हो कि पीतांबर हो। कपड़े के भीतर कपड़े से भिन्न देखा जाए तो अभी भी दिगंबर है। उस दिगंबर में हमारी एक और व्यवस्था चलती है, हमारी श्रद्धा दिगंबर की। हम वस्तु के स्वरूप को निरंबर मानते हैं, दिगंबर मानते हैं। दिशाएं ही हैं अंबर, इसके बीच में और कुछ नहीं। हमारे देव दिगंबर हैं, हमारे गुरु दिगंबर हैं, हमारा धर्म दिगंबर है। कोई छिपाने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। जो मायाचारी करता है, बहुत सी बातें छिपा जाता है, वो शिष्य नहीं होता, साधक नहीं होता। छिपाने की कोई व्यवस्था नहीं, छिपने की व्यवस्था नहीं। प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण है, छिपने की कोई व्यवस्था नहीं। या पीछे जगह नीचे छिप जाओ तो भी कौन छिपाएगा? बोलो, केवली के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? वो गुरुओं से अपना दोष छिपाना नहीं कभी। छिपाने में बड़ा नुकसान है, छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी है। दादी दूबी न रहे रूई लपेटी यार। जैसे वैद्य से रोग छिपाओगे, आधा कहोगे, तो वैद्य इलाज कैसे करेगा? वैद्य से अगर रोग छिपाएंगे तो वो इलाज कैसे करेगा, ये तो बताओ। अब सब बातें थोड़ी कहने वैद्य से, कछु कह दे कछु नहीं कह दे। और उसमें भी बड़ी गड़बड़ी कही है, मूल की मत कहो, भूल और कह दो। बड़ा कठिन काम। जैसे वैद्य से कुछ भी छिपाने वाला रोगी महारोग को प्राप्त होता है, रोग का अभाव नहीं कर पाता। ऐसे दोष को छिपाने वाला साधक महादोषी होता है, दोष को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, महादोषी हो जाता है। धीरे 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 छिपाता रहा, धीरे धीरे सामने आ गई। एक बात और कही थी छिपाने के संबंध में आपसे, ध्यान रखो। पाप छिप करके हो सकता है, पाप के फल में कैसे छिपाओगे? पाप को छिप करके तुम करो, लेकिन पाप के फल में जब आएगा तब कैसे छिपाओगे? भोग
छिप करके भोगोगे, रोग को कैसे छिपा दोगे? छिपाने की जरूरत भी नहीं है। इतना विश्वास रखना चाहिए। हमारे गुरु अपरिश्रावी होते हैं। अपरिश्रावी जानते हो क्या? अरे लोहे के गोले को नहीं, जैसे लोहे का गर्म गोला पानी को ऐसे सोख जाता है, ऐसे गुरुओं के पास जाकर के शिष्य अपने दोषों का निवेदन करे तो वे सूख जाते हैं, पी जाते हैं। वो क्या कह रहे हो तुम? क्या कछु नहीं कह रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? वे उस दोष को उजागर नहीं करते, दोषों की निंदा नहीं करते, दोषों की गर्हा नहीं करते, और इतने वीतरागी हैं तुम्हारे दोष सुन लेंगे तो अभी तुमसे गिलानी नहीं करेंगे। भागे यहां से, हम नहीं समझाते तुम इतने पापी हो, गिलानी नहीं करेंगे। कई मां बेटे से गिलानी करती है, कितना ही बड़ा दोष हो जाए। जब मां बेटे से भी गिलानी नहीं कर पाती तो गुरु शिष्य से कैसे गिलानी करेंगे? गुरु तो मां से बड़े हैं। अब डरने की क्या बात है बताओ? गिलानी करके तुम्हें भगाएंगे है नहीं। हमने जाता नहीं कही आप तो भगा देंगे हमें। अरे हम भगाएंगे नहीं। ऐसा कोई दोष नहीं जिसका प्रायश्चित न हो सके। ऐसा कोई दोष नहीं है जो प्रायश्चित न हो सके। लौकिक में भी ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं हो, लेकिन ऐसे रोग तो बहुत हैं जिनके इलाज संभव नहीं है। मृत्यु का क्या इलाज है? मृत्यु का क्या इलाज करोगे आप? लेकिन सचमुच ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं हो। अगर किसी दोष का प्रायश्चित नहीं होता तो वह दोष बना ही रहता अनंत अवस्था में। अनंत सर्व प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो आत्मा सर्व प्रकार से निर्दोष है और सर्व दोषों का हरण करने में समर्थ है। आत्मा ही सर्व दोषों का भाव करने में समर्थ है ऐसा नहीं, आत्मज्ञानी गुरु भी सर्व दोषों का भाव करने में समर्थ है। डरने की कोई बात नहीं। जो भगा देंगे, गिलानी करेंगे, ये दोषों को दूसरों से कह देंगे, तुम्हारी शंका मिथ्या है, तुम गुरु के स्वरूप को जानते ही नहीं। गुरु अपरिश्रावी होते हैं, गुरु वितरागी होते हैं, गुरु ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी होते हुए क्या? अरे भाई जानते हैं कर्म के प्रेरी नाना जीवों के दोष होने का क्या आश्चर्य है। ये कपड़ा मैला हो जाए 2 दिन में, क्या आश्चर्य? मैला नहीं होगा तो आश्चर्य। लिखा नव द्वारों का पीड़ा, 9 द्वार उस पीड़े में है। अब उसके भीतर रहने वाला पक्षी निकल जाए तो आश्चर्य क्या है, अगर रह जाए तो आश्चर्य। ऐसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या आश्चर्य है, इतने दिन रहा ही आश्चर्य। एक में भी तत्स्वाद्यम,
कौन सा एक? तत्, वह एक। वह एक कौन है? वैसे तो एक ही कही है सब, लेकिन वह एक मैं अहम एक को, वह एक कैसा? जिसमें अनंत अनेक गुण अंतर्गर्भित हैं। कैसा एक सामान्य जिसमें अनंत विशेष अंतर्गर्भित हैं। जैसे 5 पद नहीं भेदते, ऐसे अनंत गुणों के भेद नहीं होता, अनंत गुणों का अभेद पिंड है। द्रव्य में गुण किस प्रकार हैं? जैसे थैली में सामान नहीं, जैसे मिश्री में मिठास, न डाला जा सकता है न निकाला जा सकते हैं। द्रव्य में गुण निकाले जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं, सर्वांग में है। एक ठंडाई की सुई की नोक पर अगर एक बूंद ले ली जाए तो भी उसमें पूरी की पूरी चीजें हैं, कम नहीं एक भी। तुम्हें नहीं लगे ऐसे क्या करें? अगर सर्वगुणान सम्यक्त हो गए तो क्या आश्चर्य। एक में भी तत्स्वाद्यम विपदा मपदम पदम, जो समस्त विपदाओं का अपद है। अपद का मतलब स्थान नहीं है, कोई रिक्त स्थान, नो वैकेंसी। अरे जिसमें विपदाएं नहीं हैं ये तो ठीक है, जिसके आश्रय से विपदाएं नहीं रहती। आत्मा को तो कोई विपदा कभी होती ही नहीं है। आत्मज्ञानियों को विपत्तियां नहीं आती। अरे आत्मज्ञानियों की विपत्तियां नहीं आती, ये तो है ही अध्यात्म का कथन, अद्भुत कथन। लेकिन आत्मज्ञानियों की शरण में आने वाले इन पर भी कोई विपदा नहीं। किंबा विपद विषधरी सबिदम समयती। हे भगवान, आपका नाम सुना होता हमने, विपत्ति नहीं आ सकती थी। हम आपसे फिर कह रहे हैं, देखो अगर तुमने भली अच्छी तरह से भगवान की पूजा भी की होती, दान भी दिया होता, तो पंचम काल भर क्षेत्र में नहीं आती। मेढक ने भग पूजा का भाव किया, स्वर्ग गया। दान जानने वाला भोग मिथ्या दृष्टि को भोग भूमि में चला जाता है। तुम यहां कैसे आ गए? अगर दुर्भाव होंगे तो दुर्दिन आएंगे, दुर्भाव नहीं होंगे तो दुर्दिन कहां से आ जाएंगे? जी कहां से आ गए? आप कहने लगते हो कभी कभी, जी कहां से आपत्ति आ गई, जी उधर कहां से आ गए, ऐसे हमने कौन से पाप करे? अरे तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन किए तो तुम्हीं ने है। इस बात को भली प्रकार से समझो। बिना तुम्हारे बिना किए हुए तुम्हारे उदय में तो नहीं आएंगे। दुर्भाव नहीं होंगे तो दुर्दिन नहीं आएंगे। अच्छे भाव नहीं होंगे तो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। दिन पर दिन ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। दिन बदलने के लिए भावों को बदलो। दिन बदलने के लिए अंगूठी पहने हुए से काम नहीं चले, नग पहने हुए से काम नहीं चले। वो उसका तो बहुत क्या कहें, अब निमित्त निमित्त भी हो तो भैया बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। प्रबल कारण कर्म का स्वयं का उदय।
जीव को सुख दुख की सामग्री मिलने में भी प्रबल कारण उसका कर्म का उदय है। तुम पाप दुर्भाव करो और अंगूठी तुम्हारे दिन बदल दे, अनुष्ठान तुम्हारे दिन बदल देंगे नहीं। जब तक भाव नहीं बदलेंगे तब तक दिन नहीं बदलेंगे, और भाव तब बदलेंगे जब दृष्टि बदलेगी। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे ही करते रहते बेचारे, क्रियाओं के बल पर हमारे दुख दूर करना चाहते हैं, शुष्क ज्ञान के बल पर दुख दूर करना चाहते हैं। अरे आत्मज्ञान के बल बिना दुख दूर नहीं होता। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान माने ज्ञान एक वचन है कि बहुवचन? तो फिर आपा पर का ज्ञान कैसे हो गया? पर से भिन्न अपना ज्ञान। आपा पर का ज्ञान माने पर से भिन्न अपना ज्ञान, अपने से अभिन्न उसी ज्ञान की स्वच्छता में पर भिन्न दिखाई देंगे। इसलिए वो ज्ञान एक ही है, दो नहीं है। ब्रेक लगाई और गाड़ी रुकी, पहिया तक गया भी नहीं। जब ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक सकती है तो हमारे दुर्भाग्य रुकने से दुर्गंध रुक जाए तो खास चले। चाबी घुमाई गाड़ी स्टार्ट यहीं से, अब तो यहां से वो क्या बोलते हैं वो है रिमोट माने यहीं से खोल देगा। रिमोट तुम्हारे हाथ में, गाड़ी वहां धरी है, खोल दिया और बंद कर दिया। ये गाड़ी लॉक कर भी भूल आए, अरे तो कर कोई बात नहीं, यहीं से बटन दबाया गाड़ी लॉक हो गई कि नहीं हो गई? जब यहीं से आप ये कर सकते हो तो यहां से ये क्यों नहीं कर सकते आप? ध्यान रखना, निश्चय ऐसे शुद्ध ऐसे परमार्थ से आत्मा कर्म नो कर्म का करता नहीं है, लेकिन व्यवहार से कर्म और नो कर्म का कर्ता कहा गया है। उग्गल कम्मा दीनम कत्ताणम, क्यों? निमित्त क्षमा। ये बल्ब यहां से बंद कर सकते हैं हम, यहां से बैठ करके बंद कर दिया है। ये चाबी हमारे हाथ में है, तो सुखी और दुख की चाबी भी तुम्हारे हाथ में भाई। चाहे दुखी हो और चाहे वेद ज्ञान करके तत्व विचार करके सुखी हो, तुम्हारे हाथ में है। हम कर्म के हाथ में नहीं है, नो कर्म के हाथ में नहीं है। बहुमूल जगत का वैभव है क्या हमको सुखी, और अनेकों प्रतिकूलताएं उपसर्ग भी क्या हमको दुखी बना सकते? नहीं, ना। प्रबल कारण। अब तुम निर्मल कारण को पकड़ रहे हो, तुम्हारा पैर कंपायमान हुआ तो हवा को पकड़ रही है। अरे खंबा पकड़ो कहीं, हवा को पकड़ोगे तो गिर पड़ोगे। ऐसे क्षण क्षण बदलने वाली उन पर्यायों को, संयोगों को देख रहे हो, अपने ध्रुव स्वभाव को देखो, ध्रुव गति को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को देखो, ध्रुव स्वरूप को बताने वाले इन संतों को देखो। एक में तत्वाद्यम विपदाम अपदम परम, विपदाम अपरम परम। क्या कह रहे हैं? जो समस्त विपदाओं का अपद है, स्थान ही नहीं है। मिस्री में जैसे खटास नहीं, सूर्य में अंधकार नहीं, ऐसी आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कौन है? आश्रय दुखकार घनेरी, आत्मा दुखकार घनेर नहीं है।
लेकिन ये जीव आश्रय और आत्मा को एक मानता है, सोच एक ही बात है, वो एक ही बात है। ये रुपया ले लड़का को दे दे, एक ही बात है, लड़का को दे। अरे कपूत को दे दे, वो बर्बाद कर देगा कि नहीं, एक ही बात कहां से हो जाएगी। तुम तो राजू तिजोरी में रखो, वो तो शराब पी आएगा। एक ही बात कर रहे हो। ऐसी इस खोटी परिणति पर परिणति को तुम देख करके कह रहे आत्मा, यही आत्मा है, त्रिकाल में नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा में विपदाओं का स्थान नहीं है, तो आत्मा समझने वाला दुखी कैसे होगा? अपने को आत्मा समझने वाला दुखी कैसे होगा? समस्त दुखों को दूर करने में समर्थ है। भगवान करता नहीं है, लेकिन पुरुष संसार जी में घाती कर्म का अभाव होने से ऐसी सामर्थ्य हो गई, निमित्त नैमित्तिक रूप से समस्त जगत पर एक साथ अनुग्रह करने में समर्थ है। समस्त जगत पर एक साथ अनुग्रह करने में समर्थ है। आप बताओ, भूतकाल में या वर्तमान में या भविष्य में, यहाँ या विदेश क्षेत्र में या स्वर्ग में, कहीं भी परमात्माओं की शरण में आने वाला दुखी रहा हो? परमात्मा की शरण में आकर के दुखी रह जाए, उसने परमात्मा को जाना ही नहीं। उसने कोई कल्पना कर ली, उसे परमात्मा मान लिया, वो शरण में आ गया और हे भगवान हे भगवान हे भगवान चिल्ला रहा है। उसे समझ में नहीं आया भगवान कैसे कहते हैं। तो बढ़िया चांदी के फूल और सोने की वो उसमें कर सोच रहा है, कछु हो रहा है, जैसे खुश हो जाएंगे भगवान। चांदी सोने से खुश हो वारे नहीं, चांदी सोने तो पहले ही छोड़े आए थे वे। अरे क्यों हम चांदी की माला फेरे तो कछु पुण्य तो ज्यादा लगे हो। चांदी की माला फेरे और मूंगा की माला फेरे तो विशेष पुण्य लगेगा। अरे भगवान, बिना माला के फेरो तो 7 से पुण्य होगा, क्या कहें आप? इन मालाओं को मत बदलते रहो, दृष्टि बदलो, परिणति बदलो। अज्ञान के मिटने पर अज्ञानमय भाव स्वयं ही मिटते हैं, ज्ञान होने पर ज्ञानमय भाव स्वयं ही होते हैं। सुख ज्ञानमय भाव है, दुख अज्ञानमय भाव है। समस्त विपदाओं का आपद है, समस्त विपदाओं का आपद आत्मा तो है ही। आत्मा में कोई दुख नहीं। अरे अधूरा क्यों करते हो? आत्मा में कोई दुख नहीं, आत्मा के आश्रय से कोई दुख नहीं हो सकता। मिश्री जिसमें घुलेगी मीठा ही होगा, खट्टा नहीं हो सकता। मिश्री खट्टी नहीं है, खटास का कारण नहीं है। पानी में घुलेगी तो भी पानी मीठा होगा, खट्टा नहीं होगा। पूरी में पड़ेगी तो मीठा होगी, पूरी मीठी पूरी बनेगी, खट्टी नहीं बनेगी। आत्मा जहां होगी, जिस ज्ञान में होगी वो ज्ञान पूज्य होगा, जिस दर्शन में होगी वो दर्शन पूज्य होगा, चारित्र में होगी वो चारित्र पूज्य होगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारक वह ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य होगा, अपूज्य नहीं होगा। आत्मा में अपूज्यता नहीं है। अपूज्य वे होते हैं जो आत्मा को नहीं जानते।